पहले। आए, अरे रुकिए एक सेकंड, पीछे क्या हुआ है? आराम से रहिए। कोई पिताजी यहाँ कितना बार आए हैं? मैं पूछा भास्कर दास से, तो भास्कर दास ने कहा कि 3 बार आए हैं पिताजी इससे पहले यहाँ पे। तो पिताजी के 3 बार आने से इतना काम हुआ है कि इतना काम हुआ है, मुझे दिख रहा है मंदिर थोड़ा छोटा पड़ गया है, मुझे लगता है दोबारा बनाना चाहिए, थोड़ा बड़ा करके। ये होना ही चाहिए। देवघर जाके मैं पिताजी से अनुरोध रखेगा कि काश ऐसा ही होना चाहिए। इतना छोटा जगह में और हम लोगों का काम नहीं हो सकता जमशेदपुर में, थोड़ा बड़ा जगह बनाना पड़ेगा। हम लोग ठाकुर जी को पकड़ के सबको इस जिंदगी में आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ठाकुर जी को पाने का कोशिश कर रहे हैं। हिमालय में बैठ के साधना करना आसान है, हिमालय में बैठ के साधना करना आसान है। वहां मन बहलाने के लिए और कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, बर्फ है और सन्नाटा है। लेकिन ठाकुर जी को पकड़ के इतना हल्ला चिल्ला में भी हम लोग सब कोई उनके बारे में सोचना थोड़ा थोड़ा सीख गए। तो हम लोग का साधना करने का क्षमता हिमालय में बैठ के जो ऋषि मुनि बैठा हुआ है उससे भी ज्यादा है शायद, कि ऐसे भागदौड़ में भी हम लोग ठाकुर जी को सोच पा रहे हैं। किसी का तबीयत खराब है, जिंदगी में समस्या है, सबको समस्या है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, किसी का तबीयत खराब है, मेरा गला खराब है आज, किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, नहीं हो पा रहा है, बहुत बार कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन हम लोग सबको ही मिलके, जब भगवान ने पैदा किया है, सबको ही मिलके कुछ ना कुछ हम लोग सबको ही कर ही लेंगे। हर कोई जिंदगी में कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। कैसे जी रहे हैं, मोबाइल तो सब हटाइए ना, मोबाइल कमर में मोबाइल लेके देखा क्या यहाँ शांति रखे। बच्चा बात नहीं सुनता है, ये सब कुछ जिंदगी का एक पहलू है, इस पहलू को लेके आगे बढ़ना है। अच्छा, मेरा एक बचपन का कहानी कल अचानक याद आया। कल एक माँ का शादी हुआ है 10 साल पहले, उनको बच्चा नहीं हो रहा है बहुत दिन से, बहुत साल से कोशिश कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है। तो वो कल कटक में मिलने आए थे, तो उनसे बात करते हुए रो रही थी, तो मेरे को कहानी याद आया बचपन में। मैं जब मम्मी की कोख में था, मेरा पैदा होने का दिन ड्यू डेट कहते हैं डॉक्टर लोग, पहले इस दिन बच्चा निकलेगा ऐसा करके लिख के देता है। तो मेरा डेट था 25 दिसंबर 1999, 25 दिसंबर को मैं शायद पैदा होता, तो हुआ नहीं ऐसा, आप लोग जानते हैं शायद। तो मम्मी उस दिन, मम्मी पापा दादी सबको मिलके, सलमान खान लोगों का एक मूवी आया था हम साथ साथ है, सबको देखने गए थे। तो दादी बीच बीच में मुड़ मुड़ के मेरे मम्मी की तरफ देख रही थी कि इसको पेन क्यों नहीं हो रहा है, लेबर में क्यों नहीं जा रही है मेरी मम्मी। बार बार मम्मी को घूर रही थी, टोक रही थी। तो ऐसा करते करते उस दिन मम्मी को और पेन आया नहीं। तो फिर अगले दिन दादी मम्मी को पकड़ करके डॉक्टर के पास लेके गई कि क्या हुआ, आप बोले थे 25 तारीख को पैदा होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ। तब डॉक्टर बोल रहे कि सब, डॉक्टर फ्री अल्ट्रासाउंड करके सब कुछ देख के बोले सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान होके लाभ नहीं है। तो मम्मी, मेरी दादी के साथ एक औरत रहती है, उनका नाम मीनोती दी है,
उनका दोनों बेटा मेरा दोस्त है। उनका जो बड़ा बेटा है वो अभी डॉक्टर है, लेकिन उससे पहले उनका दो बच्चा नष्ट हुआ है। फिर वो जब मेरा वो डॉक्टर दोस्त पैदा हुआ तो वो 8 प्री मैच्योर पैदा हुआ 8 महीना में। उसके हम लोग का जैसे चमड़ा के अंदर दिखता नहीं है कुछ, तो उसको बचपन में कुछ खाना खिलाने से, पानी पिलाने से उसके अंदर दिखता था कि पानी जा रहा है। ऐसे करके 8 महीना में पैदा हुआ था। तो उस औरत को मेरी दादी डॉक्टर के पास लेके गई, लेके जाके डॉक्टर को ब्लैकमेल किया कि इससे पहले इसका 2 बच्चा नष्ट हुआ है, फिर ऐसे प्री मैच्योर बच्चा पैदा हुआ है। अगर मेरे परिवार के, मेरे पहले पोते के साथ अगर ऐसा होगा तो आप लोगों का खैर नहीं, करके डॉक्टर को बहुत सारा डराया। तो डॉक्टर घबरा गया हम लोगों से, दादी से घबरा के वो मेरे मम्मी को जोर जोर फॉल्स पेन कहते हैं, ऐसे कैप्सूल जैसा एक चीज होता है, वेजाइना के थ्रू इंसर्ट किया जाता है लड़की के अंदर। तो वाटर का जो बैग होता है वो बैग फूटता है, उसके बाद दर्द शुरू होता है, लड़की का पानी टूटता है, उसके बाद पेट में दर्द शुरू होता है। तो ऐसे जोड़ के मैंने जोर से मैंने जानबूझ के किया गया था ये मेरे मम्मी के साथ। फिर मेरे को निकाल लिया गया। शायद मैं मेरी मम्मी के साथ और कुछ दिन रहना चाहता था, लेकिन रहने दिया नहीं गया, ऐसे जल्दी निकाल लिया मेरे को। इसके लिए बचपन में 3 महीना जब उम्र था, 3 महीने के बीच में मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ है, फिर भी सही सलामत खड़ा हूँ, अभी भी चल रहा हूँ। गला खराब हुआ है लेकिन अभी भी सब ठीक है, सब सही है। तो ऐसे जिंदगी में कभी कभी हम लोग का समय नहीं आता है। मेरी सरकारी नौकरी का समय नहीं आ सकता है, मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा जो मेरा बात नहीं मान रहा है उसको भी समझ में, उसके मानने का भी समय नहीं आया है। समय से पहले हम लोग को सब कुछ चाहिए, शायद यही समस्या है। इसी के लिए 2 बार ऑपरेशन से गुजरना पड़ा शायद, मुझे पता नहीं। तो आप लोग सब समय से पहले अगर कोई चीज को मांगते हैं तो वो हड़बड़ी से कोई भी काम करने से गड़बड़ हो सकता है। तो थोड़ा जिंदगी में समय लीजिए, हर चीज को करने से पहले सोचिए। हर गुरु भाई अपने एक दूसरे के साथ खड़े रहिए। भारतवर्ष में 3 करोड़ आदमी हैं, आज किसी का समस्या में समाधान कर नहीं पाएगा, लेकिन इतना पता के जा सकता हूं कि आपके पीछे 3 करोड़ आदमी खड़ा है। यह भी ठाकुर जी का दया है। तो कभी घबराइएगा नहीं, सब ठीक होगा। आज ऐसे पिताजी अभी काम दिए हैं कि डीपी वर्क का काम हो, सब कोई बोल रहा है ना, वो तो हो ही सकता है। ये महसूस करना पड़ता है दूसरे को भी, हर किसी को महसूस करना पड़ता है कि वो भी बेचारा जाएगा कहाँ। मतलब हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं भीड़ धकेल के, लेकिन वो भी कहाँ जाएगा आगे, तो वहां पे भी भीड़। कभी कभी हाईवे पे ट्रैफिक जाम पे खड़ा होना पड़ता है, क्या करें। तो अभी आचार्य मेरे पिताजी का इच्छा है कि हम लोग सब कोई डीपी वर्क का काम करें। हर जो गुरु भाई है यहाँ पे, उनसे हम लोग दोबारा उनके घर तक पहुंचे, अपना अपना कहानी बोले। ठाकुर जी तो सिर्फ जिसके पास पांजा है उसका नहीं है, जो जाजक है उसका तो नहीं है, हम लोग का ठाकुर जी है। तो तब ठाकुर जी का काम भी हम लोग का। आचार्य देव क्या सिर्फ जिसके जो ऋतिक है उनके हैं, आचार्य देव के आपके नहीं है। हर कोई आप लोग में से, आप लोगों को मैं देखते देखते आ रहा था, ऐसे गाड़ी में भी जब गाड़ी घुसा तो मैं सबका शक्ल देख देख के आ रहा था, किसको पहचान पा रहे हैं, कौन कौन है। ऐसे सबको मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन भीड़ में मेरे को 2-3 शक्ल ही दिखा जिसको मैं मतलब देखा है, फ्रीक्वेंटली देखा है। आप लोगों में से बहुत कोई साल में शायद एक बार भी देवघर जाते नहीं है, या जिंदगी में भी एक बार नहीं गए। कोई आपको रोक के रखा है कि अगर देवघर तक पहुंचना है तो मेरे थ्रू ही जाना पड़ेगा, नहीं तो रूम नहीं मिलेगा आपको।
रिसेप्शन पे ही रोक दिया जाएगा, घर तक नहीं पहुंच पाइएगा। यह हालत है शायद, लेकिन घबराना नहीं है। हम लोग भी जैसे धकेल धकेल के पहुंच ही गए यहाँ तक, लेकिन देवघर तक भी पहुंच ही जाएंगे। तो किसी को आपके और ठाकुर जी के बीच में आने नहीं दीजिएगा, मुझे भी नहीं, किसी को नहीं। क्योंकि अगर कोई आ रहा है आपके बीच में और आपके ठाकुर जी के बीच में, तो वो आपको ठग रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है, आपके मन के जिज्ञासा का फायदा उठा रहा है। इसी के लिए किसी बेवकूफ नहीं बनेंगे हम लोग, ठाकुर जी लिख के गए हैं। तो इसी के लिए सबको एक बार, साल में एक बार देवघर जाने का कोशिश कीजिए। अच्छा, हवा हर जगह है ना, हवा हर जगह है, सांस ले रहे हैं हम लोग हर जगह है, लेकिन गर्मी होने से पंखा चालू करना पड़ता है ना, हवा महसूस करने के लिए पंखा चालू करना पड़ता है। वैसे ही ईश्वर को महसूस करने के लिए कभी कभी मंदिर आना पड़ता है। ईश्वर हर जगह है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, लेकिन कभी कभी महसूस करने के लिए मंदिर तक आना पड़ता है। और ज्यादा करके महसूस करने के लिए कभी कभी एसी लगाना पड़ता है। शायद जमशेदपुर पंखा बन गया, लेकिन देवघर अभी भी एसी है। और हम लोग का परिवार का सबका नाम ए चक्रवर्ती है, तो हम लोग सबको एसी का काम कर रहा है अभी तक। आज और सबके साथ बात नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग मिलेंगे, फिर कभी आएंगे, हर किसी से मुलाकात होगा। कुछ दिन रुक के जाएंगे जमशेदपुर, कल सुबह फिर निकलना है मुझे। तो आप लोगों को इतना ही बोलना है कि किसी का बात नहीं मानिएगा। जो आपको देवघर जाने से रोक रहा है उसका भी नहीं, जो आपका ठाकुर जी का काम करने से रोक रहा है उसका भी नहीं। मैं भी अगर आपको बोलूं कि देवघर मत जाइए, तब भी मत सुनना, चले जाना जब मन होता है। हाँ, कोरोना होने से रोकना पड़ेगा, वो अलग बात है, एक्सेप्शन समझना चाहिए। लेकिन सबको ही मिलके एक साथ हम लोग ठाकुर जी का काम करेंगे। आप लोगों के घर के आसपास जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं, वो लोग हफ्ते में एक दिन का समय निकालिए कि मैं रविवार को निकलेगा। सोम से शुक्रवार तक इतना काम कीजिए कि रविवार को जब हम लोग बाइक लेके ठाकुर जी का काम करने निकले, ठाकुर जी का लोगों से मिलने निकले, तब पेट्रोल का कमी महसूस ना हो, दूसरे से मांगना ना पड़े, ओवर टाइम कीजिए जरूरत पड़ने से। मान लो घर में काम हो जाने के बाद अपने इलाका में पैदल जहां तक जा सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि जमशेदपुर में ऐसा कोई जगह है जहां गुरु भाई नहीं है। हर कोई अपने घर से पैदल निकलने का कोशिश कीजिए, खुद दूसरे लोगों से बात करने का कोशिश कीजिए। अपने आसपास के गुरु भाइयों के घर में घुस जाइए, अंधा घुस जाइए। कोई अगर रोकता है तो धक्का मार के घुस जाइए कि मेरे ठाकुर जी तेरे मन में घुस गए तो मैं तेरे घर में घुस ही सकता है। घुस के बैठ के बात करके ठाकुर जी के बारे में 2-3 वार्तालाप करके आ जाइए। दीक्षा होगा, जाजन होगा, जरूरत नहीं है, बात करना जरूरी है, बात करना जरूरी है, मिलना जरूरी है। बहुत किसी को यहाँ पे मेरा नाम भी नहीं पता है, लेकिन सबको ही जा रहा है, कोई आ रहा है, इस चक्कर में भी हम लोग आ गए। लेकिन यही करते रहना है, सबके घर में पहुंचने का कोशिश करना है। सबको ही अपने घर से निकल के दिन में एक गुरु भाई के घर में जाने का कोशिश करें, या हफ्ते में एक गुरु भाई के घर में जाने का कोशिश करें। अगर किसी को नहीं पता कि मेरे अगल बगल में कौन कौन गुरु भाई रहते हैं, उनका घर का अवस्था कैसा है, तो उनके लिए मैंने अभी डीपी वर्क चल रहा था, अभी फोटो देखा कहीं आते आते, पोस्टर हुआ था, चेंज हो गया अभी, ठीक है, हो ही सकता है, फिर आ गया डीपी वर्क। देखिए ठाकुर जी को हटा के अभी डीपी वर्क चल रहा है, ठाकुर जी का फोटो लगाओ। एप्लीकेशन है, समझ लीजिएगा कि कैसे देख सकते हैं।
आसपास के गुरु भैया के घर में सब कोई एक बार जाने का कोशिश करेंगे कि जाएंगे हम लोग, आदत करेंगे। गिर जाएंगे, देखिएगा सामने मत वहीं खड़े रहे, इधर घुस नहीं रहे, इधर घुस उनको बोल रहे हैं। 2 मिनट सोचने का भी मौका मिलना चाहिए कभी कभी ऐसे। काम का बात निकल नहीं रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा काम का बात कर ले, काम का बात कर ले, काम का बात निकलेगा बोल के मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो आज काम का बात छोड़ते हैं, ऐसे ही उल्टा सीधा जो भी कहानी आता है ऐसे ही बात करते हैं। मेरा कहानी, आपका कहानी, आप लोगों का तो सुनने को मिलेगा नहीं, मेरा ही सुन के जाइए थोड़ा। इतना भीड़ कटक में भी नहीं था, मुझे नहीं लगता है। वहाँ गुरु भाई ज्यादा हो सकता है लेकिन इतना भीड़ नहीं था। अच्छा, हम लोग को दीक्षा के वक्त नाम ध्यान करना सिखाया गया था ना? हाँ, थोड़ा बहुत सब कोई नाम ध्यान करने का कोशिश करता है, नाम ध्यान करने का कोशिश। हर कोई दीक्षा के वक्त मेडिटेशन करना सिखाया था ना हम लोग को, सबको। अच्छा, लेकिन कभी कभी हम लोग ठाकुर जी का ध्यान नहीं कर पाते, तस्वीर ज्यादा देर रख नहीं पाते हैं, निकल जाता है। कैसे ध्यान करें पता नहीं है, हो नहीं रहा है। हर दिन 5 मिनट बैठने का नियम था लेकिन दीक्षा के बाद से, लेकिन हम लोग बैठते नहीं है, ध्यान नहीं हो पाता है, क्या करें? ऐसे सब कोई। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যেটা কাঁদছে, বাংলা বোঝেন? हाँ, उसको सीपी एपिलेप्सी है क्या? 5 साल हो गया चलता फिरता। अच्छा, एपिलेप्सी है या सीपी है, कुछ है क्या? मेरे को सुन के ही लगा ये बचपन में रोने नहीं दिया। इसलिए क्या होता है कि बचपन में जब बच्चा, अच्छा 3 इडियट्स देखा है ना, बचपन में बच्चा निकलने के बाद रो नहीं रहा है, पिछवाड़े में चाटा मार रहा है, देखा है ना? बच्चा को रुलाता है ना, तो मम्मी के पेट के अंदर तो पानी के अंदर रहता है, पानी के अंदर नाक से कोई सांस लेने की कोशिश कीजिएगा बड़े होने के बाद भी, देखिए नाक के अंदर पानी घुस जाएगा, सांस तो घुसेगा नहीं। तो मम्मी के पेट में बच्चा लोग का नाक बंद रहता है, तो बचपन में रुलाने के बाद, रोने के बाद पहला बार सारा ऑक्सीजन अंदर जाता है। तो बचपन में जो डॉक्टर लोग बच्चा लोगों को नहीं रुला पाता है, कहीं गंदा एक तो सरकारी हॉस्पिटल में ये डिलीवरी हुआ था, ये लैक ऑफ, ये नेग्लिजेंस का केस है। तो वो ऑक्सीजन अंदर गया नहीं, तो ब्रेन डेवलप नहीं कर पाया जितना तेजी से करना चाहिए था। अच्छा माँ जी, आपका करना ही पड़ेगा, अब 2 मिनट सुनिए। अच्छा, उनका विषय था, हम लोग सबको ही सुनेंगे, ये थोड़ा क्रिटिकल केस है, सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। अच्छा, आना नहीं पड़ेगा, वहीं से हो जाएगा। अच्छा सुनिए, आपके पतिदेव क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? ट्यूशन टीचर हैं आप कुछ करते हैं माँ? टीचर हैं आप लोग। सबको सुनिए, ऐसे बच्चों को स्पेशल चाइल्ड बोला जाता है, तो भगवान ऐसे स्पेशल चाइल्ड के माँ पिताजी लोगों को भी स्पेशल बनाते हैं, तो घबराइएगा नहीं। जो समस्या दिए हैं उसको समाधान, अगर ईश्वर से शक्ति मांगते हैं हम लोग, तो ईश्वर हमें वरदान में असुविधा देते हैं, ताकि हर असुविधा से लड़ते हुए हम लोग और शक्तिशाली बने। उसके नाम से आप लोग जब तक हैं यहाँ पे जीवित है, तब तक क्या उसको कोई चिढ़ा पाएगा, उसको कोई तंग कर पाएगा? लेकिन आप लोगों के जाने के बाद क्या होगा? उसके लिए आज से, अभी से एक पैसा उसके नाम से एक अकाउंट बना के SIP कीजिएगा। आपका उम्र कितना है? 43। कितना साल जिएगा? साउंड थोड़ा कमेगा, हाई गेन घटेगा क्या माइक का? कितना साल जिएंगे आप? अंदाजा नहीं, कुछ नहीं, एक अंदाजा, कुछ भी अंदाजा हो सकता है। मुश्किल है सर। अच्छा, आशा करते हैं कि और 30-40 साल जिएंगे हम लोग। उसके नाम से 20 साल का SIP कीजिएगा। अगर 20 साल पार कर लिए, 20 साल अगर पार कर लिए तो उसको और बढ़ा लीजिएगा। जब तक जीवित है उसके नाम से एक पैसा जमा करना, हर महीना 1000 रुपया 2000 रुपया ऐसा करके जमा करना है, ठीक है? आप लोग अपने का खुद का लाइफ इंश्योरेंस कीजिएगा, ठीक है?
ताकि आप लोगों के मारने के बाद पैसा निकले। विल बनाइएगा एक, जिससे ये सारा पैसा उसके नाम से एक अकाउंट में जमा हो, और वो पैसा एक वकील पकड़ के ऐसे अभी से बना के रखिएगा कि वो पैसा आप लोगों के जाने के बाद हर महीना थोड़ा थोड़ा करके निकल के उसके हाथ में आए। ठीक है, ये अपना काम, खुद का काम कर पाएगा, बात भी कर पाएगा, इसको लेके घबराना नहीं है। हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। 10 साल, 5 से 10 साल का समय लगेगा। एक 7-8 साल का बच्चा जैसे बिहेव करता है वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ा तकलीफ से हम लोग को गुजरना होगा, घबराइएगा नहीं। यहाँ पे किसी को दिखा रहे हैं जमशेदपुर में? एमएनसी को दिखाए थे। एमएनसी डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर एमएन सिंह। एमएन सिंह वेलोर। वो वेलोर रेफर किए। वेलोर रेफर किए हैं तो? 2 बार जा चुके हैं। अच्छा सुनिए, ज्यादा लाभ नहीं हुआ। अच्छा उसका कान का क्या, वो कान में सुन पाता है? जी जी। हाँ, कान का टेस्ट हुआ था ना, सब रिपोर्ट हो गया है। उसका दवाई क्या क्या चल रहा है? वेलप्रीन चल रहा है। हाँ फ्रीशम चल रहा है। ठीक है, आपको एक डॉक्टर का नंबर हम लिख के देते हैं। ठीक है, उनके व्हाट्सएप में उसका जितना रिपोर्ट है आपके पास, उसका तस्वीर क्लिक कीजिएगा, उसका तस्वीर क्लिक करके भेज दीजिएगा। उनको हम बोल देंगे, वो कल आपको फोन करेंगे। कल आप उनसे बात कीजिएगा क्या क्या करना है, उसको लेके आप लोग क्या क्या समस्या फेस कर रहे हैं ये सब बताइएगा। वो आपको समझा देंगे कि कैसे कैसे चलना है, क्या क्या करना है। ठीक है, और अगर फिर भी देखते हैं कि 6-7 महीना 1 साल में कुछ सुधार नहीं है, एकदम कोई सुधार नहीं आया है, तो आप लोग देवघर में आ जाइएगा मेरे पास। मेरे द्वारा जितना संभव है आपके लिए करना मैं करेगा। वेलोर के डॉक्टर माया मैम ने हाँ लास्ट ईयर वेलोर ये गए थे देवघर। एक डॉक्टर घबराइएगा नहीं, ठीक होगा, बेहतर होगा, बेहतर। हर आने वाला कल आज से बेहतर होगा, सबका कल बेहतर होगा। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, हम लोग भी चलेंगे, घबराइएगा नहीं। लेकिन उसके नाम से एक पैसा, छोटा सा अमाउंट, कोई भी अमाउंट हो, जमा करना है। लेकिन सर इसका ऐसी करवाया है। खुद उसके नाम से एक SIP अकाउंट चालू कीजिएगा जो पैसा ग्रो करता रहे। ठीक है, फिनोमिनली। इनको आप फोन कीजिएगा, आज छोड़ दीजिए, आज नहीं कीजिएगा, कल करेंगे, कल करेंगे हम लोग फोन, कल करके हम लोग फिर मिलते हैं। ठीक है, गुरु भाई डॉक्टर हैं, घबराइएगा नहीं, जब मन करेगा तब फोन कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आप अच्छे से रहिएगा, फिर मुलाकात होगा कभी। जय हो। अच्छा, हम लोग नाम ध्यान का बात कर रहे थे कि हर दिन 5 मिनट करके नाम ध्यान करना है। ऐसे टॉपिक से सबको निकल नहीं जाना है, वापस आते हैं। अच्छा, ठाकुर जी का फोटो जब हम लोग सोचते हैं, ठाकुर जी का फोटो, ठाकुर जी का चक्र फोटो हम लोग जब सोचने का कोशिश करते हैं, तब फोटो बार बार निकल जाता है ना आज्ञा चक्र से। कभी वहां पे, कभी आज्ञा चक्र में अपने मम्मी का तस्वीर सोचने का कोशिश कीजिएगा, या पिताजी का तस्वीर सोचने का कोशिश कीजिएगा, या अपने बहुत अच्छे दोस्त का तस्वीर सोचने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा कि ठाकुर जी से हम उसका फोटो ज्यादा देर रख पाते हैं। मैं भी आप लोगों जैसा कमजोर शिष्य ही है। हाँ, खाली स्कूल में दाखिला थोड़ा जल्दी हो गया तो 1-2 क्लास आगे निकल गया, लेकिन हम भी आपके जैसा कमजोर ही चल रहा है। आप भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। देखिएगा, जिसको जान पहचान में है, जो मेरे बहुत करीब है, उसका फोटो हम ज्यादा देर रख पाते हैं, क्योंकि उसका शक्ल हम लोग सही से पहचानते हैं, उसको महसूस कर पाते हैं। हम लोग को जब बहुत दुख होता है, गरीबी आता है, एग्जाम आता है किसी का, स्टूडेंट का, कोई जब असुविधा में रहता है, तब वो भगवान को याद करना चालू करता है। लेकिन जिसके पास बहुत पैसा है, जिंदगी में आनंद ही आनंद है, उसको भगवान का जरूरत नहीं है, वो खुद ही आनंद में है। तो हम लोग जब ठाकुर जी को अपना बना पाएंगे, अपना मित्र बना पाएंगे, अपना मम्मी पापा का दर्जा दे पाएंगे,
तब हम लोग भी ठाकुर जी का ध्यान शीघ्र और अच्छे से कर पाएंगे। सब खड़ा हो जाइए तो सबको क्या एक देखेंगे? आदत कीजिएगा। बात सुनने दीजिए ना। सबको एक आदत कीजिएगा, हम लोग जब भी नाम ध्यान करने बैठते हैं, ये लिखा हुआ है किताब में, मेरा फॉर्मूला नहीं है, ठाकुर जी देके गए हैं, कुछ किया नहीं मैं अलग। नाम ध्यान जब करने बैठते हैं हम लोग, सबको ठाकुर जी का फोटो लेके, चक्र फोटो लेकर के ठाकुर जी से कुछ देर बात कीजिएगा। जिंदगी का असुविधा बोलिएगा, अगर खुश है तो खुशी का बात बोलिएगा। कहीं घूमने गए थे, घूम के लौटे, घूमने का बात बोलिएगा कि कहाँ कहाँ घूमे हैं। जो बात लगता है मन में वो बात बोलिए, जो है मन में जो छुपा हुआ है वो बोलिए। हर दिन बोलने का आदत करें कि 5 मिनट बैठेंगे और ठाकुर जी से ऐसे ही बात करेंगे, बिना सर पैर का भी बात चलेगा। बच्चा लोग जैसे बोलता है, मैं जब छोटा था मेरे को ऐसे रामचंद्र बनने का शौक था तो तीर लेके घूमता था, ऐसे कहानी है ये भी। बोलता था कि जंगल में गया था शिकार करने, शेर को मार के आया। बच्चा लोग जैसा करता है 2-3 साल का बच्चा लोग, ये बात ही बोलिएगा ठाकुर जी को। मम्मी पापा जैसे सुन लेते हैं, ठाकुर जी भी हम लोग का बेवकूफी का बात सुनते रहते हैं कि अच्छा बेवकूफ है कोई, खैर कोई बात नहीं, लेकिन सुनेंगे। जो भी बात हो, जैसा भी बात हो, जितना भी छोटा बात हो, सब बोलिएगा। बैठ के मन में, पेट के अंदर जो जो आता है सब बोल के खत्म करने तक ठाकुर जी के पास बैठ के बोलिए। बोलने के बाद ठाकुर जी का फोटो देख करके, अच्छा बचपन में सबने आँख में कौन कितना देर तक आँख खोल के रख सकता था, इसका कंपटीशन करते थे ना हम लोग। हाँ, वैसे ठाकुर जी के फोटो के साथ सिखाया गया है, लेकिन हम लोग कि आँख खोल के रखने का कंपटीशन करना है ठाकुर जी के साथ। परसिस्टेंस ऑफ विजन करके साइंस में एक चीज है, सब कोई गूगल कर सकता है बाद में, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है कि कोई भी चीज को अगर हम लोग देख रहे हैं, आंख बंद करने के बाद वो इमेज मेरे दिमाग के अंदर 1/16 सेकंड, मतलब 1 सेकंड अगर एक केक है, उसको अगर 16 पीस में हम लोग काटेंगे तो 16 टुकड़ा का एक टुकड़ा में जितना समय होगा उतना समय के लिए वो पिक्चर, वो दृश्य मेरे दिमाग के अंदर संपूर्ण रूप से बनता है। तो ठाकुर जी के फोटो के साथ जब हम लोग आँख खोल के रखने का कंपटीशन करेंगे, तो ठाकुर जी का फोटो आँख बंद करने के बाद कुछ देर के लिए संपूर्ण रूप से मेरे दिमाग के अंदर बनेंगे। उसके बाद जैसे नाम ध्यान करना सिखाया गया है वैसे नाम ध्यान कीजिए तो शायद सुविधा हो। ये मेरा बात नहीं है, ये ठाकुर जी लिख करके गए हैं। ऋतिक ज्यादा लोग काम चोरी करते हैं, सब कुछ बताते नहीं है कि कुछ मेरा झोला में रख लेते हैं, बाद में बताएंगे, ठीक है। ये सही बात है। ये सब ऋतिक दादा को 2017 में शायद मुझे दीक्षा देने का अनुमति मिला। मुझे पता नहीं था कि कैसे लूं इस बात को, तो मैं पापा के पास गया था कि पापा नहीं हो पाएगा हमसे, नालायक है हम, थोड़ा समय दिया जाए हमको। और कहाँ इसमें अभी वो खाली उस किताब में ही लिखा हुआ है ये बात कि कैसे नाम ध्यान करते, कैसे ज्यादा समय, कैसे ज्यादा ठाकुर जी को अपना महसूस कर सकते हैं। इस तरह करके सब कोई नाम ध्यान करने बैठिएगा, देखिएगा थोड़ा देर ज्यादा कर पाएंगे पहले से। मैं ऐसे तोड़ मरोड़ के कर करके देखते कि क्या लिखा है, जो समझ में नहीं आता प्रैक्टिकल अप्लायंस खोजता रहता है कि क्या कर सकते हैं। अच्छा ये जो डीपी वर्क बनाया मैंने, हाँ पिताजी का प्रेरणा से बनाया, लेकिन बनाया सबको सोच रहे क्या बना डाला ये, ऐसे कभी कुछ सोचा ही नहीं था। मैं नहीं किया ये काम, ठाकुर जी देख के गए, अभी नहीं, कब देखे गए, 1950-50 में ही देखे चले गए। अभी कंप्यूटर का सुविधा से सब तक पहुंचाया है मैंने। ठाकुर जी देखे गए हैं ये आइडिया, तो मैं नहीं दिया, मैं दिया ही नहीं। ऋतिक लोगों का किताब में लिखा हुआ है, ये बानी तो हम लोग को आर्चो प्रतिमुख करके किताब है ठाकुर जी का, उसमें सब बानी का किताब है, बहुत सारा 23 तो निकला है और 2 किताब निकलेगा। बुकुनीला छुपा के रखा है कि कब कोई विशेष दिन आएगा फिर छोड़ेगा पब्लिशिंग से, ऐसे छुपा करके रखा है। वहाँ पे एक तो वाणी दिया हुआ है, सुनो ऋतिक, सुनो जाजक, सुनो अधूर जगह, कैसे एक वाणी दिया गया है, लंबा वाणी है, 1.5 पन्ना का वाणी। अच्छा आए छोड़ दीजिए, जिसको जो करना है करने दिया जाए। 1.5 पन्ना का वाणी है, उसमें ठाकुर जी बोल रहे हैं
कि जो भी शिष्यता किया, जिसको भी आपने जाजन किया है, या कोई भी ऋतिक दादा जिसको आपने दीक्षा दिया है, उसका दायित्व आपका है। उसके घर में सब कुशल मंगल है कि नहीं, उसके घर में सब कोई ठीक है कि नहीं, उनका हर किसी का खोज खबर लेना है। हर किसी का बार बार खोज खबर लेते रहना है, जाना है, आना है, सबसे दोस्ती रखना है। थोड़ा हाथ हलाइए, हाथ। लेकिन हम लोग थोड़ा कोरोना जैसे फैल रहा था, हम लोग भी थोड़ा ज्यादा फैल गए हैं, ठीक है। पिछले 5 साल में करीब 10,000 दीक्षा हो चुका है मेरा। मैं नहीं रख पाएगा 10,000 आदमी से बातचीत, मैं नहीं कर सकता। भास्कर लोग और ज्यादा दिन से दीक्षा दे रहे हैं, वो लोग भी नहीं रख पाएंगे। विनोद दा, कितना दीक्षा हुआ है आपका आज तक? हाँ? 5 साल में हम जो किया, आप इतना दिन से वहीं तक पहुंचे हैं, ऐसा कैसे? तो मेरे से नहीं हो रहा है, विनोद दा से भी नहीं होगा, ये मान लेते हैं। तो सबको मिल के ठाकुर जी का दायित्व जो हम लोगों को मिला है, क्योंकि हम लोग कमजोर हैं, तो आपसे हम लोग मदद मांग रहे हैं, मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ सबके तरफ से, कि सबको ही ठाकुर जी का जाजन करने का कोशिश कीजिए। अपने घर के आसपास के लोगों का जाजन करने का कोशिश कीजिए। सब गुरु भाई के घर में जाइएगा, यही डीपी वर्क है, यही ठाकुर जी का इच्छा था। ठाकुर जी का इच्छा ही हम लोग खाली पालन करेंगे। बोर्दा को एक रविंद्र संगीत बहुत अच्छा लगता था। बोर्दा रविंद्रनाथ टैगोर थे, लिखते थे, हम लोग बंगाली है, 150 साल से हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर ही किए जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कभी कभी अच्छा लगता है, कुछ गाना लिखते बहुत अच्छा थे, मुझे बहुत पसंद है रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ना, बहुत पसंद है। ऐसे बंगाली हूँ, वो भी एक क्रेज है, लेकिन 150 साल से हम लोग पागल है, ये थोड़ा ज्यादा समय ले लिया है, ज्यादा दिन सरवाइव कर गए। तो रविंद्रनाथ टैगोर का एक गाना बोर्दा को बहुत पसंद था, আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে। मतलब मेरा गाने का मूल बात यही है कि मेरा जो भी अहंकार है, मैं जितना भी बड़ा हो जाऊं, मेरा सर लेके मेरा अहंकार तोड़ के मेरे को हर बार आपके पैर के नीचे ही पटकना, छोड़ना मत मेरे को। जितना भी बड़ा हो जाओ, जितना अहंकार आ जाए, जितना भी आप लोग भगवान बना दे, कोई तो ठाकुर भी बुला देता है, पागल हो गया है सब, नाम ही नहीं जानता क्या करेगा, बात करना है, भीड़ गया है, मैं भी चलता हूँ, ठाकुर करता हूँ, ये हालत है। तो बोर्दा को ये गाना पसंद था कि जितना भी बड़ा हो जाओ, जो भी हो जाओ, भगवान हमेशा मेरे को बार बार पटकना मेरे आपके चरण के तलों में, छोड़ना मत मुझे, और आपका हर इच्छा मेरे अंदर से पूरा। बोर्दा का एक कहानी शायद सबको पता है। ठाकुर जी एक बार नाट मंडप में बैठ के सबसे पूछ रहे थे कि इतना जो मैं वाणी दे रहा है, इतना जो मैं बात बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, क्यों बोल रहा है मैं? तो सब आदमी लोग बोल रहा था विश्व कल्याण के लिए बोला जा रहा है, ये बात दुनिया की शांति के लिए बोला जा रहा है, सबका भला हो इसके लिए बोला जा रहा है। ये सब चल रहा था कि लोग जैसे जैसे अनुमान करते हैं। तो वहां से बोर्दा गुजर रहे थे, तो बोर्दा को ठाकुर जी ने बुला के पूछे कि ये सब जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये किसके लिए बोल रहा हूँ? तो बोर्दा ने कहा मेरे लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं। ठाकुर जी का एक बात विनोद दा के लिए है, एक बात भास्कर दा के लिए है, एक बात टिंकू दा के लिए है, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी का सब बात मेरे लिए है। आप दुनिया नहीं बदल सकते, आप दुनिया नहीं बदल सकते, आप अपने बच्चों को भी नहीं बदल सकते, आप खुद को बदल सकते हैं। और खुद को अगर बदलेंगे, हर कोई अगर खुद को बदलेगा तो एक दिन दुनिया बदल जाएगी। तो घबराइएगा नहीं, सबको एक साथ ठाकुर जी का काम कीजिएगा, ठाकुर जी से प्यार करना सीखिएगा, किसी को डरना नहीं है। और देवघर में जाके रूम नहीं मिला तो मेरे पास भाग के आ जाएगा, मैं व्यवस्था करके देगा, ठीक है। साल में एक बार जाना है और हर गुरु भाई के घर में घूमना है,
ये आदत कीजिएगा सबको। और डीपी वर्क वगैरह होता रहेगा, चलेगा, काम है, काम चलता रहेगा। और काम के विषय में एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा, मैं रहूं या ना रहूं, काम चलता रहना चाहिए। आप रहे या ना रहे, काम चलता रहना चाहिए। सबका समय, दादाजी का एक पुराना गाना, हम लोग 3 तारीख को सत्संग करते थे हम लोग, तो इस बार थोड़ा हम लोग रॉक एंड रोल सत्संग कर दिया, मजा आया हम लोगों को। नया नया संगीत किया, कुछ अलग तरीके से किया, ड्रामा गिटार लेके किया। तो दादाजी का एक पुराना संगीत 1970 साल में कभी लिखे थे दादाजी ये गाना। बोलराम दा करके एक आदमी है, वो ठाकुर जी दादाजी का ये गाना सुर दिए थे। तो मेरा दोस्त है मनोज, मैं मनोज के साथ बैठ के ऐसे गाना बनाता रहता है कि ये भाई ऐसा बनाएगा क्या गाना, तो ऐसा करेगा क्या। कभी कभी बोलता है ज्यादा हो गया अविंदा शायद, ज्यादा मॉडर्न कर दिया ठाकुर जी का गीत, ऐसे करेगा क्या। लेकिन मुझे नहीं लगता कि धुन से ठाकुर जी का बात पता चलता है। मेरा गला फटा हुआ है लेकिन फिर भी बात समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। हाँ, भाव समझना चाहिए कि बोलना क्या चाहता है, लिखा क्या गया है, कैसे भी गाया जाए, कैसे भी बोला जाए। गाली देखे भी बोलने से क्या है, बात तो बात है। किसी किसी का भाषा खराब होता है, मेरा भी हो सकता है, लेकिन भाव तो समझना चाहिए। तो उस गाना में दादाजी ऐसे लिख रहे हैं कि एक दिन समय सबका एक दिन खत्म होगा, समय खत्म हो जाने से हर कोई चला जाता है। जिसको तुम अपना समझ रहे हो, क्या सही में वो तुम्हारा है? अगर कोई अपना है तो वो सिर्फ ठाकुर जी हैं, ऐसे करके लिख रहे हैं। चित्तिनी चिरो आप उन्नर करके लिख रहे हैं। दादाजी को लेके मैं थोड़ा पागल था। दादाजी ठाकुर जी को इतना तरीके से देख पाते थे, मैं भी दादाजी जैसा लिखने का कोशिश करता है। ऐसे सबको सोचता है ना, पिताजी का कपड़ा पहनेगा, ये करेगा, वो करेगा, सबको ये ऐसा शौक होता है, मेरे को भी है। हाँ, कि पिताजी का कपड़ा ले लेता है। मैं पिताजी तो आजकल सफेद छोड़कर कुछ पहनते नहीं है, तो जितना रंगीन था पहले कभी पिताजी पहनते थे सब ले लिया मैंने, छोड़ा नहीं, एक भी नहीं छोड़ा, सब लेके रखा है। पिताजी ने मुझे एक घड़ी दिया है, वो घड़ी बड़दा ने पहना था, और औरनों को एक घड़ी दिया, सेम आइडेंटिकल घड़ी है। और मेरा जो छोटा भाई है ओमती, उसको भी सेम घड़ी दिया है। सबको मैं बोला कि ये घड़ी जिस दिन शादी हो जाएगा तुम लोगों का, दोनों का घड़ी मैं ही लेगा। तुम लोग को महंगा घड़ी खरीद के देगा इससे ज्यादा, लेकिन ये दोनों घड़ी मेरे साथ ही जाएगा। तुम लोग इसका क्या करेगा मुझे पता नहीं, और अगर है तो उसको पता है। ये बात बोलिए तो घड़ी ले लेगा। तो ऐसे प्रेम तो ऐसा ही होता है शायद। तो दादाजी को ऐसे मैं इमिटेट करने का कोशिश करता है हमेशा कि दादाजी कैसे लिखते थे, कैसे बोलते थे। लेकिन मैं हर बार पागल हो जाता है कि इतना तरीका से कैसे देख सकता है कोई आदमी एक ही चीज को। ठाकुर जी को वो इतना तरीके से देख पाते थे, मैं हर बार हैरान होता है। हजार गीत लिखा है उन्होंने ठाकुर जी को लेके, हर बात कमाल लिखा है। आप लोग बहुत सारे बंगाली नहीं हैं, हिंदी छोड़ के कुछ पढ़ नहीं पाते हैं, तो ठाकुर जी का किताब हिंदी। अच्छा सुनिए एक बात, हाँ? कोई भी गाना, कोई भी गीत या कोई भी लेख जिस भाषा में लिखा गया है, उस भाषा में पढ़ने से ही उसका असली महत्व समझ में आता है। ट्रांसलेशन हो सकता है, लेकिन लॉस्ट इन ट्रांसलेशन भी होता है उसके साथ, कि 90% तक हम वो भाव लेके जा सकते हैं, लेकिन 10% छूटेगा ही, 10% छूटेगा ही। ठाकुर जी का किताब जो लोग बंगाली में, हिंदी में पढ़ते हैं, वो आप लोगों के लिए सुविधादायक करने के लिए बनाया गया है कि आप लोग पढ़ सके, थोड़ा बहुत समझ सके। लेकिन ठाकुर जी का मेन बात अगर समझना है तो बंगाली में ही पढ़ना होगा, क्योंकि जिसमें लिखा है उसमें ही पढ़ना होगा। मैसेज किताब अंग्रेजी में ही पढ़ना होगा। मैं जब दीक्षा देता है, ऐसे बता रहा है, मैं जब दीक्षा देता है, मैं सबको बोलता है कि पहले इष्टविधि का मंत्र बंगाली में सीखेगा। अगर बंगाली में सीख नहीं पाया तब हिंदी करेगा, क्योंकि पहला बार उसी भाषा में लिखा गया था। जब संस्कृत का मंत्र सिखाता है मैं, तब सबको संस्कृत में सिखाता है कि पहला बार ये संस्कृत में लिखा गया था, सबको संस्कृत करने का कोशिश है। कुछ तो बोलते हैं संस्कृत क्या बोलेगा, समझ में नहीं आता है संस्कृत, लेकिन मैं उसी में बोलता रहता। अच्छा,
तो दादाजी में वापस आते हैं हम लोग। दादाजी ठाकुर जी को इतना तरीके से देख पाते थे, यही चमत्कार थे। वो देख पाते थे क्योंकि वो प्यार करते थे। मेरा प्यार इतना तीव्र नहीं हुआ। दादाजी जब धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगा, थोड़ा तबीयत बिगड़ा, मैं दादाजी को देखा। ऐसे ये सब बोलना नहीं चाहिए, ये सब मेरे अंदर का बात है, क्यों घर का बात मैं आपको बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग भी घर के आदमी हैं। मैं दादाजी को रात भर जगते देखा है। आखिरी कुछ लॉकडाउन के बीच में दादाजी रात को सो नहीं पाते थे, तकलीफ होता था, बहुत कोई हम लोग जगे हुए रहते थे दादाजी के आसपास। लेकिन सुबह उठ के वो फिर बेड में चले जाते थे, प्रार्थना करने रोज उठते थे। हर दिन देखा है मैंने। तो ये प्यार है, ये हैबिट है, ये प्यार है, ये ऐसे ही चलता रहता है। मैं दादाजी जो लिख के गए हैं, मैं देख के कॉपी करके थोड़ा उल्टा सीधा करके लिख के भी नहीं लिख पाता है। दादाजी बोलते थे कि तो आइसक्रीम खिलाएगा तो गाना लिख के देगा। ज्यादा दिन खाए नहीं, ऐसे ही बोलते रहते हैं हम लोग बहुत कुछ। तो दादाजी को एक आइसक्रीम खिलाया था, 6 गाना लिख के देते 1 घंटा में। वो 6 गाना में जितना बात ठाकुर जी को लेके दादाजी बोल के गए, मैं 1.5 साल में 6 गाना लिखा, उसमें भी नहीं बोल पाए। तो मेरा सीखना बहुत बाकी है, मेरा सीखना बहुत बाकी है, आपका भी सीखना बाकी है। अच्छा, जमशेदपुर का सीमा कहाँ है आपको पता है? तो जमशेदपुर का सीमा कहाँ तक है आपको पता है? तो कि डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गया, दूसरा डिस्ट्रिक्ट गिरने वाला है, ये पता है? तो अगर हम लोग जमशेदपुर तक है, अगर किसी को जमशेदपुर जाना होगा कि हम जमशेदपुर बनना चाहते हैं, तो एक दिन जमशेदपुर खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको पता है क्या कि विश्व कितना बड़ा है? विश्व का अंत कहाँ पे है? जमशेदपुर का अंत पता है ना, लेकिन विश्व का अंत क्या पता है? नहीं पता है ना किसी को। वैसे ही अगर जिंदगी में बनना है तो ठाकुर जी जैसा बनना है, क्योंकि वो असीम थे। इंसान तो हर बेवकूफ बन जाता है, ठीक है? भगवान बनने का कोशिश करना है। आपके अंदर है ना, हर किसी के अंदर भगवान है, तो हम लोग हर कोई भगवान है। लेकिन खुद को भगवान से कभी कंपेयर नहीं करना, उनके जैसा बनने का हर दिन कोशिश करना। वो कैसे थे, वो कैसे चलते थे, लोगों से कैसे बात करते थे, अपने से अच्छा आदमी जो दिखेगा उसके जैसा बनने का कोशिश करना है। लेकिन हर व्यक्ति का एक सीमा होता है। मैं 3-4 दिन से रात को 2 बजे सोने जा रहा है, सुबह 4 बजे उठ रहा है, सबके साथ ही ये चल रहा है, मेरे साथ जो लोग घूम रहे हैं। लेकिन रात को 2 घंटा सोना पड़ रहा है, तो मैं भी 24 घंटा काम नहीं कर सकता। लेकिन भगवान शायद 24 घंटा काम कर रहे हैं। कभी सोच के देखा है भगवान क्या सोते हैं? उसका कोई मित्र है क्या वहां पे जिसके साथ अड्डा मारने जाते हैं? वहां चाय का दुकान है जहां भगवान बैठ के चाय पीते पीते से गप करते हैं, अरे वो नीचे वाला आदमी का पेट खराब हो गया, ठीक करना पड़ेगा। ये अकेले ही रहते हैं, अपने ही दुख में रहते हैं, सबका दुख सुन रहे हैं, ऐसे ही समय बिता रहे हैं। ये भी मैं नहीं बोला, ये भी दादाजी एक गाने में लिख के गए हैं। तो दादाजी ऐसे ऐसे बात सोच पाते थे भगवान को लेके कि हम लोग मेरे कल्पना के बाहर है। तो सबको ही अपने अनुसार, कोई भगवान आसमान में नहीं है, सबके अंदर भगवान है, और हर दिन वो भगवान बढ़ता रहता है। हम लोग सबको ही भगवान है, और आप भी एक दिन ठाकुर जी जैसा बन पाइएगा, मैं भी बन पाऊंगा। शायद 200 साल जीना पड़े, फिजिकली पॉसिबल ना हो, इसी के लिए जन्म लिए जा रहे हैं हम लोग बार बार कि हो जाए हो जाए हो जाए, इस बार नहीं अगली बार हो जाए, इस बार नहीं इसमें अगली बार हो जाए। जैसे सरकारी नौकरी का एग्जाम देते हैं, इस बार नहीं अच्छा अगली बार होगा। जब तक डेट है तब तक देते हैं। तो हम लोग का जब तक एक्सपायरी नहीं आता है, जब तक रिप्रोडक्शन चल रहा है, तब तक कोशिश करते रहेंगे। हर दिन बेहतर बनने का कोशिश करेंगे, हर दिन बेहतर बनने का कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। हर कल को आज से बेहतर बनाएंगे। हर कोई अपने अनुसार कोशिश करेगा,
और कोई किसी को बदलने का कोशिश नहीं करेगा, सब कोई खुद को बदलेगा और सब कोई ठाकुर जी का काम ठाकुर जी को प्यार करके करेगा। किसी के बोलने पे नहीं, किसी के कहने पे नहीं, कुछ नहीं, सब प्यार से काम करेगा। बस इतना ही बोलना था। आज के लिए जय गुरु करते हैं। जय गुरु। आज वैसे फुटबॉल का फाइनल चल रहा है, किसी को पता है क्या? हाँ? हम सोचा था कि आके देखेगा, 8:30 बजे से मैच शुरू हो गया। हाँ, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखने से बेहतर होगा। फिर अगला बार आएंगे जमशेदपुर। अर्जेंटीना दे डाला, अर्जेंटीना मेसी दे दिया।